अनुश्री कुमारी और आज हम बात करने वाले हैं द फ्रेंच सोसाइटी के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ठीक है, तो अब बात करते हैं फ्रांस की सोसाइटी की। तो जो फ्रांस की सोसाइटी थी, इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज और इन कैटेगरीज को हम कहते थे स्टेट्स। तो यानी टोटल 3 स्टेट्स वर देयर इन द फ्रेंच सोसाइटी। द फर्स्ट स्टेट जिसमें आती थी द क्लर्जी कम्युनिटी, यानी हर वो इंसान जो कि रिलीजियसली बहुत इंपॉर्टेंट है या रिलीजियसली बहुत ही मायने रखता है, वो आता था फर्स्ट स्टेट में। टॉक ऑफ फादर्स, प्रीस्ट या फिर जो भी बहुत ही ज्यादा मायने रखता है रिलीजियसली, हम उसे डाल देते थे फर्स्ट स्टेट में। अब बात आती है सेकंड स्टेट की, जो कि है नोबेलिटी। अब नोबेलिटी में सिर्फ किंग की बात नहीं हो रही है, नोबल डिसेंस की बात हो रही है, या फिर हर वो इंसान जो कि थोड़ा मोड़ा नोबल से जुड़ा हुआ है, वो आ जाता था नोबेलिटी में। अब बात आती है द थर्ड स्टेट की। थर्ड स्टेट की कहानी एकदम अलग थी, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे वो प्रिविलेज स्टेट्स थे। उन्हें बाय बर्थ ही प्रिविलेज था, यानी पैदा ही ऐसी फैमिली में हुए जो बड़ी प्रिविलेज्ड है। बट कहानी पूरी ऑपोजिट थी थर्ड स्टेट के लिए। थर्ड स्टेट में वो लोग आते थे जो कि बच गए। सो हुएवर डिड नॉट मेक इट इनटू द फर्स्ट स्टेट एंड द सेकंड स्टेट, उन्हें हम डाल देते थे थर्ड स्टेट में। टॉक ऑफ बिजनेसमैन, टॉक ऑफ बेगर्स, टॉक ऑफ पीजेंट्स, जो भी बच गया वो पार्ट हो जाता था थर्ड स्टेट का। अब प्रॉब्लम क्या थी? अब सोसाइटी तो समझ में आ गई, बट प्रॉब्लम क्या थी? तो प्रॉब्लम ये थी कि सोसाइटी में था फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम यानी बड़े बड़े लैंड ओनर्स हुआ करते थे। दे यूज्ड टू नेवर एवर वर्क ऑन देयर लैंड, बल्कि वो बेचारे पुअर पीसेंट्स को अपने लैंड पे काम करने के लिए फोर्स करते थे, और इस लैंड पे काम करने के लिए उन पुअर पीसेंट्स को टैक्सेस देना पड़ता था। एंड दीज टैक्सेस वर नोन एज फ्यूडल टैक्सेस और फ्यूडल ड्यूज। और इस लैंड पे काम करने के बाद जो प्रॉफिट आता था, वो प्रॉफिट भी उस बड़े लैंड ओनर को चला जाता था। और इस अनजस्ट सिस्टम को, जिसमें बेचारे पीसेंट्स की हालत खराब हो रही है, इस अनजस्ट सिस्टम को कहते थे फ्यूडल सिस्टम। अब बात करते हैं सेकेंड प्रॉब्लम की। तो ये सेकेंड प्रॉब्लम ये थी कि जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी, इट वॉज मेड अप ऑफ 90% ऑफ द पीसेंट्स, यानी 90% पॉपुलेशन पीसेंट्स की थी। बट पावर इनके पास नहीं थी। पावर थी द फर्स्ट स्टेट एंड द सेकेंड स्टेट के पास, द क्लर्जी एंड द नोबेलिटी। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये इन दोनों स्टेट्स को प्रिविलेज था, बाय बर्थ प्रिविलेज था। और ये प्रिविलेज क्या था कि इन्हें टैक्सेस नहीं पे करने पड़ते थे। ये टैक्सेस नहीं पे करते थे। दैट्स राइट, यू हर्ड इट राइट। तो टैक्सेस पे कौन करता था? वेल, टैक्सेस पे करते थे बेचारे थर्ड स्टेट के लोग, यानी जिनके पास पैसा है वो टैक्सेस नहीं पे कर रहे, जो बेचारे सर्वाइवल के हिसाब से बेचारे मनी बना रहे हैं, उनसे आप टैक्सेस ले रहे हो। अब ये टैक्सेस भी कई किस्म के होते थे, मतलब कुछ सम वर डायरेक्ट, सम वर इनडायरेक्ट, पर अगर ऊपर से देखा जाए तो देयर वर टोटल 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। पहला था तिथ, जो कि चर्च लेती थी, जो क्लर्जी कम्युनिटी लगाती थी। अब इसमें होता क्या था कि अगर आप कोई पीजेंट हो तो आप कुछ प्रोड्यूस करोगे, है ना? तो जो भी आप प्रोड्यूस करते हो, उसका कुछ शेयर या कुछ पोर्शन चर्च ले लेता था एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स, और ये देना मैंडेटरी होता था। अब आती है टेल की बात। तो टेल वो टैक्स था जो कि नोबेलिटी लगाती थी, यानी जो टैक्स आपको स्टेट को देना पड़ता था। और इस सब के ऊपर से सॉल्ट, ब्रेड, बाकी जितनी चीजें बच गई, सब चीजों पे टैक्स देना पड़ता था।